हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं पीटी के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, जो कि रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। और पीछे का वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिहार दरोगा रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, बताना है कि कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, आयकर। आयकर जो है राज्य से, ये सुमेलित नहीं है। बिक्री कर राज्य सरकार से है। एक्साइज डेट्री केंद्र सरकार से। चुंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित है। ये जो है आयकर जो है राज्य सरकार, ये गलत है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के अनुसार अब जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला खाली स्थान व केंद्र शासित प्रदेश होगा। कौन होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग दर्शन के स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं को नाश करना, लौह का उपयोगिता, रक्ताल्पता का निवारण। देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर में। और ये जो है हीमोग्लोबिन के कमी से रक्ताल्पता होता है रोग। कमी से कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? बताना कि मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? जो बीज की बुआई होता है तो उस समय कौन सा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? ये जो है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बीज की बुआई के समय जो है नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधों में वृद्धि और फल लगने में मदद मिलती है। ये जो है, और पोटास क्या करता है? तो पोटास जो है पौधों की वृद्धि एवं मजबूती प्रदान करता है। ये बुआई के समय जो है नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा क्या है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी है, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। इसका सूत्र होता है Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा है, तो इसका होता है NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है। और ये धोने वाला सोडा कौन होता है? वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए, महायान बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है किससे? देखिए, मैट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मैट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन अवक्षय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में थोक कीमत सूची की एक असुविधा कौन सी है? भारत में थोक कीमत सूची की एक असुविधा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताना है कि जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य उद्योग से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य से संबंधित है। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि से। कृषि किससे? हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सी फिल्म 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंधाधुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बेरुवारी मुकदमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रॉबर्ट मुगाबे का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे त्रिपुरा के 18वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला? त्रिपुरा के 18वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला है, ये जो है ऑप्शन नंबर डी, रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? बताना है कि जो भारत में है किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ये जो ऑप्शन नंबर बी, अरेबिका कॉफ़ी का भारत में जो है कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, वह गैस जो है नोबेल गैस कहलाती है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है, हीलियम। हीलियम जो है एक नोबेल गैस है, अक्रिय गैस। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है नोबेल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ये जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता, कौन सा तत्व है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन से जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? बताना कि जो सर्विस स्टेशनों पर मोटर गाड़ियों की जांच के जो प्रदूषण का जांच किया जाता है वो किसका जांच अनुमान लगाया जाता है, कौन सा जांच किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, सीसा और कार्बन कण का प्रयोग जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के लिए लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ऑप्शन नंबर ए, इब्न बत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाए? वे जो है उससे शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, वे ज़्यादा अपने शासनकाल में युद्ध किए थे। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? ये जो है आगरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, हल्दिया। ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ है? हल्दिया, ये पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई डू व्हाट आई डू भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा रचित पुस्तक है? ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच पृथ्वी को सुनिश्चित करती है? कौन सी जांच जो है पृथ्वी को सुनिश्चित करती है? ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगर प्रिंटर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने पहले उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है? किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने पहले उद्यमियों को बढ़ावा देने की दी? व्हाट्सएप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांडुपुत्र अर्जुन से संदर्भित है? जनार्दन। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, राज्यसभा के लिए, राज्य के विधान परिषद सदस्य के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है? ऑप्शन नंबर डी, पुंडीचेरी में, पांडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था?
तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? ये चरक। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, जो कि ऐसा वीडियो देखने के लिए टॉप 100 क्वेश्चन है रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 का। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में कौन से स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में सफल उड़ान भरी? तो ऑप्शन नंबर सी तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन नंबर सी वाणिज्यिक उधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी किस प्रकार की सूचनाएं हैं? आईने अकबरी किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालना। आईने अकबरी के लेखक कौन से है? तो अबुल फजल, अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? जो हिमालय पर्वत पर कौन सा दर्रा स्थित है ऊंचाई पर? ये जो है काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोयला अनुसंधान व विकास केंद्र किस शहर में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोयला अनुसंधान स्थान किस शहर में लॉन्च किया गया है? ये जो है बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ ओवरशूट डे 2019 में किस तिथि को मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के स्थान को क्या कहते हैं? यानी पहाड़ की जो ऊंचाई से बर्फ पिघलने के स्थान को क्या कहते हैं? ये ग्लेशियर कहते हैं। जो पहाड़ों की ऊंचाई पर जो बर्फ पिघलता है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस टीम ने हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब जीता है? 2019 का क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? तो ये जो है इंग्लैंड ने जीता है क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में स्वच्छतम राजधानी शहर किससे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गर्ल इन रूम 105 किसकी रचना है? द गर्ल इन रूम 105 किसकी रचना है? चेतन भगत के। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? देखिए चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया है? ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म। देखिए चोल राजाओं ने शैव धर्म का संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित किस वर्ष जीता गया था? ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा पहला हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? ये जो है 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में प्रकाशित द मोमेंट ऑफ लाइफ किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी मेंडिला गेटस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कब तक डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? डायरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया कब तक? ये जो है ऑप्शन नंबर ए 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है रुक्मणी प्रकाशन से, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और एक बार लाइक कीजिए कि वीडियो आप लोगों का कैसा लगा और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए विलियम बेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1858 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजनाथ मिश्रा का निधन हो गए हुए कौन थे? राजनाथ मिश्रा का निधन हो गए वो कौन थे? ये जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे। राजनाथ मिश्रा का जो है निधन हो गया है वो कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोग बैंक प्रदर्शित करते हैं, डोगर बैंक प्रदर्शित करते हैं किसको?
ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है कहाँ से? गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है महासागरीय दबाव से। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से उत्पन्न होती है? ये जो है महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? जो चीन की महान दीवार है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 214 ईसा पूर्व में हुआ था, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर इसका 54 का ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? खाद्य संसाधन एवं संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 20 है, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, कोचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये जो है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कहाँ बनाया गया? तो कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी, देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसके विवेकानंद ने भाग लिया था वह आयोजित हुआ था कब? सितंबर 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार से ज़्यादा स्पर्श करती है।